Good morning students. Today we are start a new chapter. The chapter name is Electric Flux and Gauss Theorem. हिंदी में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन 3 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है, इसीलिए इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं बाय डायग्राम कि ई क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को मैंने ये ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रखा है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं होकर गुजरेंगी उन बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली टोटल बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली, यहाँ पर आप वैद्युत भी लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। सिंपल कि वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी लंबवत, उन बल रेखाओं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो माना कि हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, और किसी तल का अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा एस है, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई। इसमें जो हमने पृष्ठ ले रखा है उस पृष्ठ का एक छोटा सा पार्ट अल्पांश क्षेत्रफल हम डेल्टा एस मान लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वैद्युत फ्लक्स का। अब हम मान लेते हैं, यदि माना हमने कि वैद्युत बल रेखाएं लंबवत ना होकर थीटा एंगल पर जा रही हैं, यानी कि ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यदि बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत दिशा से थीटा कोण पर हो तब डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। इस साइन को हम फाई कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे फ्लक्स के, जब लंबवत गुजरेंगी ई डॉट डी एस, और जब थीटा एंगल पे निकलेंगे तब क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पे देखिए समाकलन का साइन लगा देंगे। समाकलन करने पे डेल्टा फाई का समाकलन कितना हो गया, फाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए यदि हमारा पृष्ठ बंद हो, तो हमने मैथ्स में पहले भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारा पृष्ठ बंद होता है तो हम क्या करते हैं, इस समाकलन के साइन के बीच में एक गोला लगा देते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा पृष्ठ बंद है। तो इंटीग्रेशन डेल्टा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई। तो फाई बराबर क्या आ गया, ई डी एस कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है। वैद्युत फ्लक्स हमारी अदिश राशि है। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कैसे, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर क्या होता है हमारा एफ अपॉन क्यू। एफ का क्या होता है, न्यूटन, क्यू का क्या होगा, कूलम, और साथ में हमारा फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर ई डी एस। तो डी एस क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, तो ई का क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब विमा भी इसी तरह निकाल लेंगे। न्यूटन की विमा लिख दी हमने MLT माइनस 2, मीटर स्क्वायर की हो जाएगी L2, और कूलम की हो जाएगी 80। तो हमारी विमा आ जाएगी ML3 T माइनस 3 A माइनस 1। अब अगला टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय
किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश Q का 1/ε गुना होता है। मैंने पहले भी कह रखा है, फिजिक्स हमें कभी भी रटनी नहीं है, समझनी है, वरना रटी हुई फिजिक्स हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। अब डेफिनेशन देख के कितनी अटपटी लग रही है, लेकिन सिंपल है कि किसी बंद पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ जो कि क्या है, बंद है, से बद्ध कुल फ्लक्स, उस पृष्ठ से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या जो होगी पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश यानी उस पृष्ठ ने कितना आवेश कवर अप कर रखा है उसके 1/ε गुना होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और अभी हमने आगे पढ़ा वैद्युत फ्लक्स में कि फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन EdS। ये हमने कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू Q/ε0। ये क्या है, हमारा गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सत्यापन के बारे में पढ़ेंगे।